महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया, लेकिन इन कसाईयों पे कान में जू नहीं रेंग रही। नमस्कार, हम इस वक्त हैं शांतिनगर पुलिस थाने में और हमारे साथ हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जैसा कि अभी सूचना ज्ञात हुई है कि कचरा गली इस जगह पर गौ मांस की तस्करी होते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। उस विषय को लेकर हम लोग अभी शांतिनगर पुलिस थाने में आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता। आइए जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने की है और कैसे इस तस्करी को होते हुए पकड़ा है। जय श्री राम। मैं कमल ईरानी, संयोजक बजरंग दल नागपुर महानगर। कुछ सचेत नागरिकों द्वारा हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे कचरा गली, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध गली है, बदनाम गली कचरा गली, जहाँ पे हर तरीके का कृत्य होता है, वहाँ पे एक घर में गौ मांस बिक रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप यहाँ से पुलिस स्टेशन के प्रांगण से उसको देखें तो 300 मीटर की दूरी पे है मात्र। अगर हम पदयात्रा करके जाए तो 5 मिनट में पहुंच जाए। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर हमारे गौरक्षक जो राहुल नारनवरे जी है, शिवम जी लुथरा है, संपूर्ण टीम आपके सामने आज खड़ी हुई है, जो दिन रात गौरक्षा में काम करती है, इनको ये पता लग गया कि वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से गौ मांस बिक रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया, लेकिन इन कसाईयों पे कान में जू नहीं रेंग रही। बजरंग दल जब एक्टिव होता है तो फिर बोलते हैं कि हमारा धंधा छीनते, धरना प्रदर्शन करते, हमारा हक है। गाय को हम माता मानते, वो हमारी माँ है। अगर कोई बच्चा अनाथ पैदा हुए तो उसको सुअर, कुत्ते, बिल्ली का दूध नहीं पिलाया जाता, गौ का ही दूध पिलाया जाता है, वो कोई भी समाज का बच्चा है। तो जो गौ हमारी माता है, सरकार ने राज्य माता का दर्जा दे दिया, फिर भी ये कसाई लोग बिंदास काट रहे गौ माता को। तो पुलिस स्टेशन के प्रांगण से 300 मीटर की दूरी पे ये कैसे धंधा फल फूल रहा है, मुझे समझ के बाहर है। ये तो हमारे सचेत कार्यकर्ताओं की हिम्मत, संगठन की हिम्मत कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट पे भी, यहाँ पे जो क्षेत्र का पुलिस डिपार्टमेंट है, खुफिया विभाग है, उस पर भी खड़ा हो रहा है कि जब हमें मालूम हो सकता है, जिनके आदेश के बिना परिंदा पर नहीं मारता, उनको खबर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, किसी को हजम नहीं होने वाली ये बात। तो मैं ये चाहता हूं कि बजरंग दल अगर उग्र रूप ना अपनाए आप चाहते हैं तो कार्रवाई स्वयं रूप से होनी चाहिए। हमारा तो कर्तव्य है, हम आजीवन करते रहेंगे आखिरी श्वास तक कि हमको हमारी गौ माता की रक्षा करना है, हम करेंगे। फिर उसमें कई हमारे भाइयों के प्राण भी गए हैं रक्षा करते हुए। लेकिन जो राज्य सरकार ने घोषित किया है वो सिर्फ पेपर तक के ना रहे, वो ग्राउंड लेवल तक क्या है, यही बजरंग दल की मांग है। ये जो कार्रवाई आप लोगों ने की है, किस तरह से आपको इसकी जानकारी मिली, कैसे आप लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया? हमको जैसे पता चला कि यहाँ पे कोई शख्स है जो एक ऑटो से लाते हैं, 2-3 बोरी भरकर गौमांस लेके आते हैं, फिर वहाँ से वो बेचना चालू करते हैं। जैसे उनको पता होगा पहले से ही कि यहाँ पे गौमांस मिलता है करके, बहुत दिनों से चल रहा है ये। तो आज हमको पता चला, तो जैसे हमको पता चला हमने डीसीपी सर को बताया, मदने सर को। मदने सर ने फिर यहाँ के जो पीआई है तामटे सर, उनको बताया, और जैसे हमने तामटे सर को बताया तो उन्होंने वहाँ जैसे भेजा, पुलिस वालों की टीम भेजी, तो वहाँ पे भी उनको गुमराह किया गया कि ये नहीं है, वो है, ऐसा वैसा करके। उतने देर में उन्होंने जो घर में गौमांस था वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह रख दिया। लेकिन हमारा बोलना इतना ही है कि डीसीपी सर की मदद से और पीआई सर की मदद से ये कार्रवाई हुई है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और महाराष्ट्र सरकार से इतनी ही विनती है कि कठोर से कठोर कार्रवाई जो नियम है वो बनाए। कैसा है, आज जो गोवंश की जो कार्रवाई होती है, हमारे गौरक्षक रात भर रोड पर खड़े रहते हैं और प्रामाणिकता से सभी लोग वहाँ रहते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनकी सजा क्या है? बस गैया को राज्य माता घोषित का दर्जा कर दिया है, दे दिया है, लेकिन उसके बाद जो सजा है वो सिर्फ 3 साल की है। उससे ज्यादा रहेंगी तो कम से कम उनसे पूछताछ होंगी, पीसीआर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बस राज्य माता घोषित कर दिया है। हमारी इतनी विनती है महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र जी फडणवीस से, कि वो जो सजा है उसको कम से कम ऐसी करे कि 8 से 10 साल की सजा हो, कि ये जो है तस्कर लोग इनकी फटे। अच्छा, जो तस्करी हुई है उस तस्करी को लेकर के गौ मांस की तस्करी तो आपने पकड़ ली है, कितना लग रहा है वो कितना मांस है, और वो आरोपी क्या पकड़ा गया है और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि लगभग 70 किलो के आसपास आज हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ कि मकोपा के तहत उसके पुराने केसेस चेक करके मकोपा के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है कि आज अपन उसको कम सजा देंगे तो कल उसकी और तादाद बढ़ती जाएंगी। आज उसको देख के और 2 से 4 लोग होते जाएंगे, तो
एक ही को अपन ज्यादा सजा देने की कोशिश करेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए। क्या है कि सब लोग बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, आज तो भाई 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 बोल के चारा हमारी माता को ही बना रहे हैं इन लोग। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हुई, ये आपसे विनती करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार से भी विनती है हमारे को कि जो गौवंश हत्या पे अच्छी से अच्छी सजा सुनाने का दायित्व दिया जाए। तो पुलिस वालों ने आपने जैसे पुलिस से चर्चा करी है तो इस विषय पर फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जो कसाई है जो गौमांस वहां बेच रहा था, अभी उसको अरेस्ट करके लाया गया। दुर्भाग्य है कि न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो इतनी लंबी चलती है हमारे देश में कि न्याय मिलते मिलते कई बार तो आदमी गुजर भी जाता है। तो कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा इसमें, जब तक कि इन कसाईयों की हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। हम अकेले बजरंग दल करके अपना जो दायित्व निभाते हैं वो बहुत नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति कभी अपने जीवन में गऊ का दूध पीता है, उसको माँ स्वरूप मानता है, तो ये उसका भी दायित्व है कि अपने घर में अपनी माँ को ऐसे कटते हुए देख सकता है? नहीं देख सकता। तो जितने मेरे हिंदू भाई यहाँ पे है जिनके आसपास ऐसे कृत्य होते हैं, उनका भी भाग्य है। संगठन करके हम तो करेंगे, हम तो हिंदू करके जग ही रहे गौ माता के लिए। लेकिन जो सोया हुआ हिंदू है ये याद रखे कि आज अगर वो गाय काट रहा है तो कल तुम्हारी माँ भी काट सकता है। ऐसे कसाई और कौन भाई, इसका फर्क करना आज बहुत जरूरी है। हमें समाज में समझना पड़ेगा भाई और कसाई का फर्क। धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाय मांस की तस्करी को उन्होंने पकड़ा है और मात्र शांतिनगर पुलिस स्टेशन से मात्र 350 मीटर की दूरी में ये कृत्य हुआ है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऐसी पूरी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमको दी है। और इस विषय पर आगे क्या होता है देखते हैं। मैं हूं पहले जोशी, न्यूज एक्सप्रेस से कैमरामैन मोहन के साथ।